कि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करें, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि हमें आना है तो उसमें आरसीएम बिजनेस क्यों करें, आरसीएम के क्या खासियत है, डायरेक्ट सेलिंग की क्या खासियत है, ये सारी चीजें आपको मैं क्लियर बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यदि कोई साथी इस इंडस्ट्री को अभी तक चखा ना हो, मतलब इस इंडस्ट्री में आए ना हो, यदि कोई साथी मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा टीम असम, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ऐसे कई राज्यों में थोड़े थोड़े करके आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में मैं अपना टीम एक्सपेंड करना चाहता हूं, बढ़ाना चाहता हूं। तो जो भी साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे आना चाहते हैं, लेकिन वही साथी आगे आए सर, वही साथी मुझे कॉल करे जो सीरियसली करना चाहते हैं, देखने दिखाने के हिसाब से नहीं सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ऑल ओवर जो वर्ल्ड है, पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या समस्या, माने क्या सुविधा है, आज की एजेंडा जो है यही है कि पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में, पूरे दुनिया के बाद इंडिया में कैसा क्या फ्यूचर है, उसका जो दृष्टिकोण है इंडिया वालों के लिए, इंडिया के गवर्नमेंट क्या, तो आप देख सकते हैं। अब इंडिया गवर्नमेंट जो डायरेक्ट सेलिंग में इडसा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इडसा, जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विजन रखते हैं फ्यूचर का, तो उसमें आरसीएम का क्या रोल है सर, उसमें आरसीएम का क्या पोजीशन है, और यदि आरसीएम का रोल कैसा है उसके बाद यदि हम देखें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और यदि आप आरसीएम में आ रहे हैं या आरसीएम में आ चुके हैं, तो आपका पोजीशन क्या होना चाहिए। इसमें एक बात बताना चाहूंगा सर, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, यकीन मानिए उस कंपनी के मालिक को पता होना चाहिए कि आप के नाम से कि फलाने व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहे हैं। भीड़ में, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग छोटे मोटे बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत पुराने होते जा रहा है धीरे धीरे। तो बहुत सारे भीड़ है इसमें भी अंदर बहुत सारे भीड़ है। उस भीड़ में आपको कौन जानते हैं, उस कंपनी के कितने लोग आपको जानते हैं, ये पता होना चाहिए सर। तो आइए देखते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का यदि हम कैलकुलेशन करते हैं, मैं हमेशा गणनात्मक बात करता हूं, कैलकुलेशन बात करता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता हूं कि सर अगले 30 दिन में आपका 300 लोग ज्वाइन करेगा, अगले 30 दिन में, एक हफ्ते में 10 लोग ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसे कई वीडियोस के ऊपर आप देखे होंगे सर। मैं बात करूंगा गणनात्मक की कि गणना करके देखिए, कैलकुलेशन करके देखिए। आदरणीय गुरुदेव दीपक बजाज जी को मैं फॉलो करता हूं, और उनके जो डाटा उन्होंने निकाला है, WFDS से ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट 2017 की जो रिपोर्ट है सर, उसमें देखिए पूरे दुनिया के डायरेक्ट सेलर्स की जो संख्या है सर, ये स्थिति आपके सामने है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। यूएसए, थाईलैंड, कोरिया, चाइना, रसिया, मलेशिया, ताइवान, छोटे छोटे देश भारत से आगे हैं सर। और यदि देश गण संख्यात्मक देखा जाए, पॉपुलेशन को देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो भारत सेकंड नंबर पे आता है। तो हमें समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डायरेक्ट सेल्स का क्या रिपोर्ट है। सेल्स रिपोर्ट मतलब कितनी की सेलिंग हो चुकी होगी, ये 2017 की रिपोर्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं सर। तो देखिए यहाँ पे भी इंडिया बहुत नीचे है सर, लेकिन इसमें कहा जाता है इंडिया वालों के लिए कि इंडिया में जो है हर चीज 10-20 साल बाद में समझ में आता है। कोई भी विकासशील देश यदि कोई काम शुरू करते तो इंडिया में 10-20 साल बाद में समझ में आता है। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूँ। प्लास्टिक मनी समझते हैं, प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड, 29 साल बाद भारत आए थे सर। 29 साल पहले विदेशों में चालू हो गया था। आप आसान उदाहरण ले लीजिए ना सर, भारत में अभी भी 5G पूरे भारत में चालू नहीं हुआ है सर, लेकिन आज से या आज विदेशों में देखिए 5G छोड़िए,
5G तो बहुत पहले आ चुके थे सर, 5-7 साल पहले विदेशों में। 6G 7G भी चालू। हम बहुत पीछे, उसके रीजन ये होता है कि हम संदेह बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे पास एक ही काम है, गली मोहल्ला में बैठ के शक करना। हम सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा अटक जाते हैं, अपने दिमाग। इसीलिए किसी ने कहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब होता है अपनी बुद्धि के शरण में आइए। बुद्धम शरणम गच्छामि। कई लोग ऐसे, मैं अपने मुंह से बोलूं तो कई ऐसे मूर्ख लोग हैं जो ये समझ लेते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब बौद्ध धर्म अपनाना। नहीं सर, राजा सिद्धार्थ गौतम ने कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे शरण में आओ। उन्होंने बोला है बुद्धम शरणम बौद्धम शरणम गच्छामि। अपनी बुद्धि के शरण में जाइए। आप अपने बुद्धि के शरण में जाइए, तभी आपको हल मिलेगा। आपके बुद्धि आपको जवाब देगा। तो मैं यहाँ पे बात फिर से लेके आता हूं कि हमारे भारत में बुद्धिमानों की कमी नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि रायचंद्र साहब, रायचंद्र जो आपको राय देने में, राय देते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, होशियारी दिखाते रहते हैं कि अरे यार तुम भी है, तुम भी। या फिर होशियारपुर में कई होशियार मिल जाएंगे, आप ज्वाइन भर कर लो। या ज्वाइन करने से पहले और होशियारी दिखा देते हैं कई लोग, खुद ज्वाइन नहीं करते। पता है होशियारी क्या दिखाते? ज्वाइन कर, आपने प्लान समझा ना, अब उनमें से कई होशियार ऐसे भी आपको दिखे मिले होंगे जो ज्वाइन नहीं करते। 2-4 हफ्ते या महीने भर वो चेक करते कि मैं अपने कई दोस्तों को बोल के देखता हूं, यदि ज्वाइन करता है तो मैं भी कर लूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्थिति है सर। यदि सामने वाला मिठाई नहीं खा रहा है तो हम भी नहीं खाएंगे। अरे हो सकता है सामने वाले को शुगर है, हो सकता है सामने वाले को शुगर है, तो सामने वाले को देख के चलने की जरूरत क्या है? और यदि चलना ही है तो नेगेटिव लोगों को देख के चलने की क्या जरूरत है? पॉजिटिव लोगों को देख के चले ना। कई लोग बोलते हैं मेरे मामा जी ने किया था, मेरे चाचा जी ने किया था 5 साल, कुछ नहीं हुआ। मेरे बुआ के लड़के ने किया था, कुछ नहीं हुआ। अरे जिनका कुछ हो रहा है उनको देख के करो ना, उनको देख के करो। जिनका कुछ हुआ नहीं उनको देख के कौन करता है भाई? जिनको पैसा आ रहा है उनसे पूछो ना कि भाई तुम आगे कैसे बढ़ गए। हमारे खानदान में तो कोई आगे बढ़े नहीं, 4-5 लोगों ने किया आरसीएम, लेकिन कोई आगे बढ़े नहीं। हमारे खानदान से 4-5 लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग किया था, कोई आगे बढ़े नहीं। तुम कैसे आगे बढ़ गए वो सिखा दो बस, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का पावर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दुनिया के सब बुद्धिमान व्यक्तियों का नारा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। यह आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा, समय की कमी के कारण मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो सर, यकीन मानिए सर, 4,77,19,100 रुपए पर मंथ की कमाई कर रहे हैं सर। 4 करोड़। भारत में अभी करोड़ों में नहीं पहुंचे, महीने में, महीने में 70-80 हजार, सॉरी 70-80 लाख तक गए हैं। अभी करोड़ में पहुंचने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसीलिए भारत में, मैं आगे की स्लाइड में बताता हूं कि भारत क्या करने वाले आगे। ये देखिए 5,35,09,000 पर मंथ ये कमाई है। मैं बात करूंगा अब 2025 तक क्या हो सकता है सर। 2025 तक भारत में 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा सर। 1,80,00,000 लोग इस बिजनेस में आएंगे 2025 तक सर। 1,80,00,000। अब उस 1,80,00,000 लोगों में से आपके जूनियर कितने बनने चाहिए, हिसाब लगा लो और लग जाओ मेहनत करने में। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचते रह जाओ और कोई और आपके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को जोड़ के एक तरफ हो जाए। मैं इसमें खुशी की बात और बताना चाहूंगा, जितने शर्म संकोच है लेडीजों में वो दूर हो जाएगा। सोचिए 6 घंटा काम करके, हमारे बीच में एक ऐसे मैडम है, 6 घंटा काम करके 2,000 रुपए, 6 घंटा पढ़ाने के बाद, 6 घंटा मेहनत करने के बाद 2,000 रुपए तनख्वाह मिलता है सर। ऐसे लड़कियां, ऐसे मैडम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जब देख रहा है कि बालाजी सर 1 घंटा मेहनत करके, 2 घंटा मेहनत करके हमसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम 6 घंटा मेहनत करके किस, माने कौन से उधेड़ बुन में हम लोग हैं, कौन से पुराने ख्यालात में हम फंसे हुए हैं, कौन से पुराने रीति रिवाज में हम लोग फंसे हुए हैं सर।
तो मैं आप लोगों को बता दूं, खुशी की बात यह है कि 1,80,00,000 लोगों में से 60% मतलब 1 करोड़ जो है वो महिलाएं होंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी। पहले की लड़कियां, लेडीजों को पढ़ाए नहीं जाते थे, लड़कियों को पढ़ाए नहीं जाते थे, चार दीवारी में रखे जाते थे। लेकिन आज लड़कियां कंधे से कंधा मिला के डिग्री हासिल कर रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसा माहौल है या ऐसा परिस्थिति है कि किसी कारण से, प्राकृतिक किसी कारण से हो, सामाजिक किसी कारण से, वो डिग्री होने के बावजूद भी कुछ बाहर जाके करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर क्यों ना घर बैठे ही कुछ किया जाए। तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई है सर? क्योंकि हर घर में ब्यूटी पार्लर तो नहीं हो सकता ना सर, हर घर में सिलाई कढ़ाई तो नहीं हो सकता ना सर, हर घर में ब्यूटी पार्लर होगा तो गड़बड़ हो जाएगी सर। लेकिन हर घर में हल्दी नमक मिर्ची खाते हैं ना, हर घर में डायरेक्ट सेलर होते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं सर। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि हर घर में यदि ब्यूटी पार्लर होगा तो फिर कस्टमर कहाँ से आएंगे। लेकिन हर घर में डायरेक्ट सेलिंग होगा तो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ये समझने की कोशिश करें। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग, नीति आयोग के सीईओ डॉक्टर अमिताभ जी, सीईओ डॉक्टर अमिताभ जी, नीति आयोग समझते हैं सर, कानून के सर्वोत्तम अधिकारी। उसके बाद रामविलास पासवान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, आदरणीय मोदी जी, ये सारे लोग अब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है सर। एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय, लिखा है सर, प्रोटेक्टेड। अब इसका कानून बन चुका है, अब ये प्रोटेक्ट की जाएगी। जिन लोग नियम कानून से चल रहा है उनको बचाया जाएगा, जिन लोग नियम कानून से नहीं चल रहा है उनको उखाड़ा जाएगा सर। अब चोर पकड़े जाए तो चोर, नहीं तो साहूकार। हमेशा ध्यान रखिए सर, चोर पकड़े जाने पर ही चोर है, नहीं तो साहूकार है। मेरे कहने का मतलब, जितने भी मनी रोटेशन वाले कंपनी चल रहा है, जब बड़े रूप धारण कर लेते हैं तब भारत सरकार का नजर पड़ता है, तब वो बंद हो जाता है सर। जितने भी चिट फंड मनी रोटेशन कंपनियां हैं, मैंने पैसा लेके पैसा देने का वादा, आप 800 दो और 8 करोड़ कमाओ घर बैठे बैठे, एक बार में, एक बार 800 दो, 8 करोड़ कमा लो। इस टाइप के कंपनी आप, कोई माने बेस नहीं है इन लोगों का, ये रिस्क पे है। आप यदि जुआ खेलने में यकीन रखते तो खेल सकते हैं, लेकिन बेइज्जती होने का भी फुल चांस है सर। तो आइए देखते हैं, 140 करोड़ के देश है ये भारत, इसमें एक लगभग 65 लाख करोड़ का रिटेल कारोबार होता है सर, माने खरीदारी, हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम, 65 लाख करोड़ सर, कैन यू बिलीव। और इसमें से कई करोड़ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के माध्यम से अमेरिका में चला जाता है, भारत का पैसा सर, भारत का पैसा अमेरिका में चला जाता है। हमारा आरसीएम कहता है सर, आप फैक्ट्री से, देखिए मार्केट में क्या करते हैं आप, मार्केट में फैक्ट्री से एड एजेंसी, चैनल, बैनर, रेडियो, पोस्टर, न्यूज चैनल, हीरो हीरोइनों को करोड़ों रुपए, ये सब चला जाता है। फिर स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डीलर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है, कस्टमर के पास आता है सर। इतना घूम के पैसा आता है। 5 रुपए के सामान आपको, 5 रुपए के सामान आपको, 5 रुपए के सामान आपको 10 रुपए में मिलता है सर, समझने की आवश्यकता है। तो 54% अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे दुनिया में सर, 54% अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको उदाहरण बता दूं सर, एक आसान उदाहरण, अभी एक पटवारी का फॉर्म निकला है सर, 7,200 सीट के लिए सर, 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था सर, 22 लाख लोग। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, 22 लाख का यदि 1% देखा जाए ना सर, 1%, तो 22 लाख का 1% होता है सर 22,000। आधा परसेंट मतलब 11,000। मतलब भारत सरकार के पास सर 0.5%, आधे परसेंट लोगों को नौकरी देने के लिए भी रोजगार नहीं है सर। आप कहाँ हाथ आजमा रहे सर, किस्मत आजमा रहे, कहाँ आप किस्मत आजमा रहे सर। और उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो उसके लायक भी नहीं है सर, फिर भी फॉर्म भरे जा रहे हैं सर। 22 लाख, एक कैलकुलेशन देखिए सर, 22 लाख लोग जो फॉर्म भर रहे हैं सर, उस फॉर्म में कुछ तो पैसा लगता होगा, 350 500। हिसाब लगा के देख लीजिए सर, सरकार के पास कितने पैसे जा रहे हैं और कितने महीने की सैलरी बन रहा है सर। कहीं ऐसा तो नहीं आप ही के पैसा आपको सैलरी के रूप में दे रहे हैं सबसे इकट्ठे करके।
समझने की कोशिश करिएगा। ये 100% ना हो, लेकिन कुछ परसेंट भी सत्य हो तो है सर। तो आप अपना तैयारी करते रहिए, नौकरी की तैयारी करना, कुछ भी करना हो करिए, लेकिन उसके साथ साथ जोर का झटका जोर से ना लगे 2 4 5 साल बाद। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को भी धीरे धीरे सीखते हुए करते रहिए सर। 64% जवानों का देश, जवान लोगों का देश है सर। और इस 64% जवानों के देश में देखिए, छोटी छोटी आंखें, उसमें बड़े बड़े सपने सर। एक भी कॉलेज वाले स्टूडेंट से पूछिए क्या सपना है सर, मैं गारंटी लेता हूं सर, पहले तो फॉर्च्यूनर था, गाड़ियों में उनके पहला पसंद, अब थार हो गए सर, थार। और यकीन मानिए सर, कॉलेज में थार का सपना तो देखते हैं, फॉर्च्यूनर का सपना तो देखते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में बीबी 3 बच्चे को लेके बरसात में इधर से उधर जाते हैं सर। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं सर, सपने थे लेकिन सपने के लिए मेहनत किए नहीं है। अब खुद के सपने के लिए आप यदि आप खुद मेहनत नहीं करोगे, तो नौकरी करके किसी और के सपने के लिए आप मेहनत करके उसके सपने पूरे करोगे सर। समझने की कोशिश है, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। मेरी नजर में एक संभावना वाला देश है हमारे भारत। यदि लग जाए ना सर, हर घर में पैसा लाख रुपए हो सकता है, लेकिन लग तो जाए। कई लोग क्या होते हैं पता है, इस छोटे से डिब्बे में रहना पसंद है सर, यहाँ से छलांग मार के एक बड़े से डिब्बे में जाना पसंद नहीं करते, यहां से छलांग मार के एक बड़े से डिब्बे में जाना पसंद नहीं करते हैं सर। हिम्मत नहीं है सर, एक तो हिम्मत नहीं है, दूसरा अज्ञानता है। कई लोग क्या बोलते हैं सर, बिजनेस करने के लिए तो पैसा लगता है, अज्ञानता है सर। यदि ऐसा होता तो एक बात बताइए, मतलब ये हुआ कि पूरे दुनिया, पूरे भारत में रैपिडो मैंने करोड़ों मोटरसाइकिल चला के, तो समझने की कोशिश यही है कि भाई, मतलब ये हुआ कि रैपिडो वाला जो है वो करोड़ों मोटरसाइकिल खरीद के पूरे भारत में बिजनेस कर रहा है क्या? ओला, उबेर, जोमेटो, मतलब हर शहर में जोमेटो वाले ने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला है क्या? या फिर वो कौन सा ओयो वाले ने क्या हर शहर में अपना बिल्डिंग खड़े करके वो किया है क्या? मतलब पैसा लगता है ना। तो अज्ञानता की कमी है सर। क्यों? इसके पीछे का रीजन भी भारत ही है सर, क्योंकि यहाँ बिजनेस की पढ़ाई नहीं करवाई जाती है सर, यहाँ मालिक बनने की पढ़ाई नहीं सिखाई जाती है सर, यहाँ नौकर बनने की पढ़ाई सिखाई जाती है। और किसी टीचर से बात करो, किसी पढ़े लिखे से बात करो, तो वो यही जवाब देता है। किसी घर में भी एक टीचर है ना, वो भी यही बोलता है, बेटा पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले, पढ़ लिख ले। सबको कलेक्टर बनाओगे क्या? बनेगा? जिला कितना बचा है सर? सारे जिले में तो कलेक्टर संभाल के बैठे, तो फिर अब वो जब तक 65 साल के नहीं होंगे, रिटायर्ड नहीं होंगे, तब तक कैसे चलेगा क्या सर? या फिर राज्य में 53 जिले हैं, तो उसको 105 जिले और बना लो, छोटे छोटे करके। यही तो हो रहा है सर। समझने की क्या जरूरत है हमें कि संभावना, हमें अपने क्षेत्र से कूदना पड़ेगा, फांदना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। पर्दा फटेगा तभी, फटा पोस्टर निकला हीरो सर। पर्दा फटेगा, पोस्टर फटेगा, तभी हीरो निकलेगा सर। पोस्टर फाड़ने की हिम्मत तो होनी चाहिए आपके पास सर। युग परिवर्तनशील की आंधी है, कोई नहीं बच पाया सर। कोई बच पाया आज तक? बताइए, आपके दादाजी बैलगाड़ी से चलते थे, बच पाए आपके पिताजी? फिर भी आपके पिताजी, कई, आप देखिए कई घरों में रेडियो टीवी चलाना मना था सर, बच पाए क्या सर? नहीं, नहीं बच पाए सर। आज टीवी ऐसे आ गए हैं कि एक ही टीवी को 4 टुकड़े करके 4 अलग अलग पोस्ट सीरियल देख लीजिए सर। ऐसे टीवी आ गए आज मार्केट में। आपका यदि माइंड सेट, यदि 2G ओल्ड माइंड सेट है, तो सर बहुत गलत जगह पे आप है। आपको 4G नहीं, आप 5G लाने की जरूरत है सर। सर्वश्रेष्ठ कैरियर सर, जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट। सर आप एक बोलते ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बेवकूफ बनाते, तो मैं आपको बता दूं सर, आप जो सरकारी फॉर्म भरने जा रहे हैं ना सर, यदि आप जनरल में आते तो 500 रुपए मिनिमम फॉर्म फीस दे रहे होंगे। आप मुझे गारंटी दीजिए सर, उस 500 के बदले में आपको नौकरी मिलेगा, गारंटी दीजिए सर। RCM में आइए सर, 1 रुपए नहीं लगता है सर।
1 रुपए नहीं लगता है सर। और आपने यदि 10 बार फॉर्म दिया है तो सर 5,000 रुपए आपने भारत सरकार को दे दिया है, नौकरी की गारंटी दीजिए सर। सर्वश्रेष्ठ कैरियर है सर। वहां पे आप अकेला सफल हो गए तो दूसरे को, पूरे खानदान को सफल नहीं बना सकते। यहाँ अकेले सफल हो गए तो पूरे खानदान को सफल बना सकते हैं सर। प्रोफेशनल है, वहां पे आप मनमर्जी छुट्टी नहीं ले सकते सर। मैं किसी नौकरी के खिलाफ नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई नौकरी वाले, कई अधिकारी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं सर अपने काम के साथ साथ। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जिन लोग कट्टर बन के बैठे हैं सर, कट्टर। माने वो जो जानते हैं उतना ही, वो ये सोचते हैं कि हम जितना जानते हैं इतने में ही पूरी दुनिया है सर। आरसीएम बिजनेस इसमें नंबर 1 क्यों है? डायरेक्ट सेलिंग की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं आरसीएम बिजनेस नंबर 1 क्यों है। क्योंकि ऐसे विजनरी पर्सन सर, ऐसे युग पुरुष हमारे साथ है जिन्होंने ये आरसीएम को फाउंड किया है, फाउंडेशन दिया है। वो है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। एक शानदार पुरुष, एक शानदार महापुरुष के लिए, जो बहुत ही जबरदस्त नजरिए रखते हैं, हेल्थ को लेके आगे बढ़ते हैं सर। इसमें कोई भी आपको मोटिवेशन की बातें वो नहीं सिखाते। वो ये सिखाते हैं कि ट्रेनिंग लो, शिक्षा लो, एजुकेटेड बनो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और कमाओ। ये नहीं कि किसी, मैंने आज तक आरसीएम की मीटिंग में सर बड़े बड़े चेक नहीं देखा सर। आरसीएम में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो आपको जरूरत नहीं और तो भी आपको ठूसे जा रहा है, आपको उसकी नीड क्रिएट की जा रही है। ऐसा नहीं होता है सर। दूसरे कंपनियों में उस प्रोडक्ट की नीड पहले तैयार की जाती है सामने वाले को बोल बोल के, डरा डरा के। आरसीएम में हल्दी नमक मिर्ची लगता है सर, आपके जरूरत की चीजें लगता है, कपड़े लगता है, आपके जरूरत की चीजें। आपको सिर्फ दुकान चेंज करने के लिए सलाह दी जाती है सर, सिर्फ दुकान चेंज करने के लिए। जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये प्रोडक्ट नहीं पसंद या ये प्रोडक्ट नहीं लेना है, फिर भी लो, इससे कमाई आएगी। वो देखो फलाने 1 साल में लखपति बन गए, यहाँ 1 साल में लखपति नहीं बनते सर। मैं आपको बता दूं सर, बेसिक कंपनी है सर। सेहत को सबसे पहले ध्यान देते हैं सर, सेहत। इसके कई उदाहरण है। 43 साल के एक्सपीरियंस है सर, जिसमें से 43 साल का एक्सपीरियंस जो है ट्रेडिशनल मार्केट में खुद के कपड़ों की फैक्ट्री फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 20 नहीं, अब तो 2000 से शुरू हुआ है। आज 23 साल के अनुभव है सर इस कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में सर, 23 साल का अनुभव। जीरो लेवल से, बीच में बहुत बुरा स्थिति, 11 महीना बहुत बुरी स्थिति देखने के बाद ये स्ट्रांगली खड़ा है सर, स्ट्रांगली खड़ा है। क्योंकि जो अच्छे रास्ते में होते हैं उसको रास्ते में विपदा आई जाता है, बुरी परिस्थिति आती है, कोई डगमगा जाता है, कोई चरमड़ा जाता है, कोई उसको संभाल के आगे आ जाता है। वो है आरसीएम सर। भारत में कई कंपनियों के लीडरों को ये पता ही नहीं कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग के आने का एक श्रेय जो है आरसीएम को भी जाता है सर। कई कंपनियों के लीडरों को नहीं पता सर। डायरेक्ट सेलिंग के पढ़ाई नहीं करा जाते ना ज्यादातर कंपनियों में सर। ज्यादातर मोटिवेशन, तुम कमाओ, फलाने कमा रहा है, तुम भी कमाओ, तुम भी कमाओ, सामने वालों को बनाओ मूर्ख। उसको जरूरत नहीं है फिर भी नीड क्रिएट करो। क्यों? हम तो मिट्टी को सोना बना के, क्या बोलते हैं, मिट्टी को बेचने वाले तो मिट्टी को भी बेच देते हैं। गंजे को कंगी बेचना सिखाते सर वो। यहाँ गंजे को कंगी नहीं बेचते सर हम लोग। गंजे को हम तेल बेचते हैं कि कम से कम आप तेल लगाते रहो, क्योंकि वो भी बॉडी का एक पार्ट है। तेल लगाने से बाल नहीं उगेगा सर। यदि उगता तो जो तेल की एडवर्टाइज करते हैं ना सर, उसके पति के सर पे बाल होते सर, है ना। बिग नहीं लगाना पड़ता। तो झूठ नहीं बोला जाता यहाँ पे सर। तेल लगाना, लगाओ तेल, गंजे हो चाहे नहीं हो, तेल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। लगाते हैं ना, लगाओ। चेहरे में पाउडर लगाओ, लगाओ। क्रीम लगाओ, कोई क्रीम लगाने से गोरे होते हैं सर? यदि होते तो फिर भारत के क्या सारे क्रीम वाले कंपनी साउथ अफ्रीका में नहीं चले जाते सर? सुबह से लेकर शाम तक की सारे प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, दैनिक उपयोगी, स्वास्थ्य वर्धक, उच्च गुणवत्ता, वाजिब कीमत सर। आरसीएम मतलब होता है, आर मतलब इंडियन रेट, सी मतलब इंडियन कल्चर कल्चर और एम मतलब इंडियन मेंटेलिटी। इंडियन मेंटेलिटी क्या होता है? आप मार्केट जाते तो क्या बोलते हैं, मेंटेलिटी क्या सेट होता है ज्यादातर, कि भैया सस्ता सुंदर टिकाऊ दिखा दो, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो आरसीएम में आइए, आपको अच्छी प्रोडक्ट मार्केट, इंडियन मार्केट के रेट में आपको मिलेगा सर। आइए हाथ मिलाते हैं एक ऐसे कंपनी के साथ, जिस कंपनी ने हाथ मिलाए कई ऐसे कंपनियों के साथ भारत के,
टाई अप किया है, जिसको आप जानते हैं ब्रांड है सर। प्रेस्टीज कंपनी को आप जानते हैं, सिलिंक कंपनी को आप जानते हैं, निलॉन्स कंपनी को आप जानते हैं, ऐसे प्रायोरिटी कंपनी को, ऐसे कई कंपनियों के साथ टाई अप करके भी आरसीएम कुछ सामान ऐसे बेच रहे हैं सर, मार्केटिंग कर रहे हैं, जो बहुत शानदार है इंडिया रेट में भी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, 200 से अधिक डिपो है पूरे भारत में, 15,000 से ऊपर पिकअप सेंटर है सर, डिलीवरी सेंटर आरसीएम से ज्यादा किसी कंपनी का नहीं है सर। और अब तो आरसीएम ऑनलाइन भी हो गए सर, कपड़े जूते आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं सर। मैन एम्पावरमेंट आपको मिलेगा सर, ये कैलकुलेशन मैं फिर कभी समझाऊंगा। और यकीन मानिए सर, सब कुछ तो मिल रहा है, अब करना आपको सिर्फ दुकान बदलना है सर, और कुछ नहीं करना सर, आपको सिर्फ दुकान बदलना है। सिर्फ इतना सा सोच ले लीजिए, दुकान बदलना है और स्वदेशी वस्तु का उपयोग करना है, और साथ ही साथ प्रचार करना है, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल। वोकल मतलब चर्चा करिए किसके लिए, फॉर लोकल, लोकल वस्तुओं के लिए, और खुद को आत्मनिर्भर बनाए, और अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाए, अपने मोहल्ला पड़ोसी को आत्मनिर्भर बनाए, अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाए, और अपने देश को आत्मनिर्भर बनाए सर। यहाँ आप 1 रुपए के सामान लेते तो भी टीडीएस, सॉरी जीएसटी, सीजीएसटी कटता है, और आप यदि यहाँ से कमाई भी करते तो भी टीडीएस कट के पेमेंट आता है सर। बहुत शानदार कंपनी। हमें जरूरत क्या है सर, सामान और इनकम, ये दो ही चीज चाहिए ना। कोरोना जैसे महामारी में भी सर आरसीएम में बिंदास चलता रहा, और बिंदास कमाई आए सबको। किराने के सामान तो हर किसी को चाहिए सर। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने शानदार चीज यदि आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं गांव में सर, आरसीएम गांव में बेस्ट तरीके से चल रहा है। भारत में 80% गांव है सर, आरसीएम बेस्ट तरीके से चल रहा है। तो आपको समझने की आवश्यकता है, आप आरसीएम क्यों करना चाहिए। जितने आसान तरीके से अच्छे से समझेंगे, उतना आपके दिमाग में आएगा। गर्व करिए सर कि आप आरसीएम बिजनेस में आए, आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं सर। कमाई थोड़ा आपको भले ही 6 महीने की जगह 1 साल में आए, लेकिन आरसीएम से टिके रहिए सर, टिके रहिए। यहाँ टिकने का भी पैसा मिलता है सर, यहाँ आईडी टिकाने का भी पैसा मिलता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।